गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पिंकी योगी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िलासफ़ी। हम लोग एमए फाइनल का हमारा 5th पेपर अप्रोचेस टू वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं। इसमें हम एग्जिस्टेंशलिज्म अस्तित्ववाद पढ़ रहे हैं और इसमें भी हम फ़िलासफ़र हाइडेगर को पढ़ रहे हैं। आज हम हाइडेगर के जो हमारा पूरा सिलेबस है उसमें हाइडेगर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रमाणिक जीवन। उसके बाद हम किरकेगार्ड को शुरू करेंगे क्योंकि हमें 3 फिलोसफर्स के बाद और पढ़ने हैं। तो हाइडेगर प्रमाणिक जीवन के बारे में क्या कहता है? जैसे कल हमने व्यवहारिक जीवन के बारे में बात की थी। वो व्यवहारिक जीवन जिसमें मानव अन्य व्यक्तियों और वस्तुओं के साथ संबंधों में इतना लिप्त हो जाता है कि वो अपनी सजीवता को, अपनी चेतना को भूल जाता है और मानवीय स्वभाव से या मानवीय गरिमा से नीचे आ जाता है। वस्तुओं के साथ इतना संलग्न हो जाता है, इतना जुड़ जाता है कि वो ये भूल जाता है कि वो मानव है, उनसे अलग है। अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध में भी वो इस तरह जुड़ जाता है कि वो ये चीज़ भूल जाता है कि मैं एक मानव हूँ और दूसरे मानव से अलग मुझे एक प्रमाणिक जीवन जीना है। कई बार 2 मानवों के मध्य संबंध में एक मानव ये प्रयास करता है, वो मतलब डोमिनेट करना चाहता है, वो उस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। तो वो ये कोशिश करता है कि अन्य व्यक्ति अपनी गरिमा को, अपनी मानवीयता को छोड़कर मेरे अनुरूप वस्तु बन जाए, वस्तु के रूप में ढल जाए। अगर कोई व्यक्ति 2 संबंधों में ऐसा कर लेता है तब तो वो मानव ना रह के वस्तु हो जाता है और वो अपनी प्रामाणिकता को छोड़ देता है। लेकिन इस तरीके का प्रयास जो व्यक्ति करवाता है और जो व्यक्ति करता है, दोनों ही प्रमाणिक जीवन नहीं जी रहे हैं, दोनों ही अप्रमाणिक जीवन जी रहे हैं। तो हमने कल यही देखा था कि अप्रमाणिक जीवन में मानव गिरावट की अवस्था में होता है। ठीक है, गिरावट मानवीय स्तर से नीचे आ जाता है, वस्तु के स्तर पे आ जाता है, जड़ वस्तु के स्तर पे आ जाता है। लेकिन प्रमाणिक जीवन क्या है? प्रमाणिक जीवन ये है कि इस गिरावट की अवस्था से उठकर वापस अपने मानवीय स्वभाव को पाना। इस गिरावट की अवस्था में भी ऐसा नहीं है कि मानव की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती है कि वही प्रमाणिक जीवन नहीं जी सकता। हमने पहले देखा था कि मानवीय अस्तित्व में बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। मानव का स्वरूप केवल वो नहीं है जो वो दिख रहा है, मानव का एक तात्विक स्वरूप है। चीज़ों को जानने की उसमें जो जिज्ञासा है कि वो हर समय किसी भी वस्तु के सत्य को जानना चाहता है, वो उसके मूल में क्या घटित हो रहा है इसको जानना चाह रहा है। तो ये मानव का एक तात्विक स्वरूप है कि वो हर समय मूल तक या किसी भी व्यक्ति की किसी भी वस्तु, किसी भी घटना की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये उसका तात्विक स्वरूप है कि वो अंततः सत्य को जानना चाहता है। तो उसका ये स्वरूप गिरावट की अवस्था में भी खत्म नहीं होता है। गिरावट की अवस्था में भी उसको अपने अंतःकरण से पुकार सुनाई देती है कि ये जो जीवन वो जी रहा है ये एक मशीनी जीवन है, ये एक कृत्रिम जीवन है और इसे इससे ऊपर उठना है। तो एक ही व्यक्ति है जो पुकार रहा है और वही व्यक्ति है जो सुन रहा है। तो जो पुकार रहा है वो कौन है? गिरावट की अवस्था में ही वो व्यक्ति है जो पुकार रहा है कि इस स्थिति से ऊपर उठो, और जो सुन रहा है वो भी गिरावट की अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति ही सुन रहा है कि उसे इससे ऊपर उठना है। और यही मानवीय स्वभाव की विशेषता है जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करती है कि कभी किसी पशु या किसी पेड़ को ये नहीं सुनाई देता कि मैं सच को जानने की कोशिश करूं या मैं मूल सत्य से जुड़ने की कोशिश करूं। कभी किसी जानवर को ऐसा एहसास नहीं होता। तो ये मानवीय स्वभाव की विशेषता है। मानव चाहे कितना ही कृत्रिम जीवन जी ले, इस विशेषता से वो कभी भी पृथक नहीं होता। तो वो कौन सा क्षण होता है हाइडेगर से अगर हम पूछें जिसमें मानव को ये लगता है कि उसके अंतःकरण उसको पुकार रहा है और उसको ये प्रेरित कर रहा है कि वो उठे और मूल सत्य से जुड़े, क्योंकि ये उसकी विशेषता है जो अन्य में नहीं है। तो वो ये कहता है कि बहुत ही संवेदनशील कोई घड़ी हो सकती है जब उसे इस चीज़ का एहसास होता है। बहुत गहरे दुख की अवस्था में उसे ये एहसास होगा या कुछ बहुत अच्छा साहित्य पढ़ते हुए उसे ये एहसास होगा कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो एक कृत्रिम जीवन है और मुझे ये जीवन नहीं जीना, ये जीवन एक अप्रमाणिक जीवन है, मुझे इससे ऊपर उठना है, इस जीवन से ऊपर उठना है। जिस क्षण उसे ये एहसास होता है उसी क्षण वो एक तरीके से मूल सत्य की तरफ एक पैर बढ़ाता है, कदम बढ़ाता है और यहीं से उसके प्रमाणिक जीवन की शुरुआत होती है। तो प्रमाणिक जीवन क्या होगा? प्रमाणिक जीवन वो होगा जब मनुष्य अपनी स्वतंत्रता को मूल रूप से समझ लेगा। वो ये समझ लेगा कि वो जन्म से स्वतंत्र है। ठीक है, जैसे रूसो एक बहुत बड़े पश्चिम के दार्शनिक आप कह सकते हैं, विचारक कह सकते हैं, जिसने कहा कि मानव
स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन कई तरीके के बंधन उसको जकड़ लेते हैं। तो अपनी इस स्वतंत्रता का बोध हो जाना मानव को कि मैं स्वतंत्र हूँ और जो चीज़ें मुझे बांध रही हैं वो मैं उन्हें तोड़ सकता हूँ या मैं उनसे ऊपर उठ सकता हूँ और इस कृत्रिम जीवन को मैं छोड़ सकता हूँ। अब स्वतंत्रता में भी चयन की स्वतंत्रता कि उसे चुनना है कि उसे क्या करना है। उसे शेष समाज या शेष व्यक्तियों जैसा जीवन नहीं जीना, उसकी कुछ विशिष्टता है। हाइडेगर ये कहता है, अस्तित्ववाद ये मानता है कि हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होता है। ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति का जीवन ज़रूरी नहीं है दूसरे व्यक्ति जैसा हो। जैसे कि सात्र भी ये कहता है, हम आगे जाके सात्र को पढ़ेंगे। सात्र ये कहता है कि मानव अस्तित्व एक प्रोजेक्ट की तरह होता है जिस पर आपको काम करना है। अभी वो खाली है, आपके पास एक प्लान है, ज़रूरी नहीं है चीज़ें उस प्लान के अकॉर्डिंग हो। क्यों? क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं जिसमें हमारे अलावा और भी कई व्यक्ति रहते हैं, जहाँ हमें सिर्फ अपने कर्मों को तो भुगतना ही है, हमारे अलावा जिनसे हम जुड़े हैं और जिनसे हम नहीं भी जुड़े उनके कर्म भी हमको भुगतने होते। ये इन तमाम चीज़ों के होते हुए, अन्य व्यक्तियों के होते हुए, अन्य वस्तुओं के होते हुए, तमाम तरीके की परंपराओं के होते हुए, तमाम तरीके के विचारों के होते हुए जो आपके सामने एक जीवन को प्रस्तुत करते हैं, आप उस जीवन को चुनते हैं या फिर अपनी विशिष्टता को पहचान के मूल सत्य के प्रति अपने आकर्षण को जानकर आप अपने लिए एक विशिष्ट मार्ग चुनते हैं। अब वो विशिष्ट मार्ग चुनने के बाद ऐसा नहीं कि विशिष्ट मार्ग चुनने के साथ आपके खोज मूल सत्य को आपने प्राप्त कर लिया, नहीं, उसके बाद एक यात्रा शुरू होती है जो बेहद मुश्किलों भरी हो सकती है, जहाँ आप निराश हो सकते हैं, जहाँ आप तनाव में हो सकते हैं, जहाँ आपको बहुत भय हो सकता है। लेकिन इन सब से घबरा कर भी अगर आप उस मार्ग को नहीं छोड़ते और उस जीवन को लगातार जीते हैं, उन सबको लगातार सहन करते हैं और उनसे ऊपर उठते हैं, तब आप प्रामाणिक जीवन जीते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। और फिर आप मूल सत्य को जानने की कोशिश करते हैं या आप में एक प्रवृत्ति बैठ जाती है कि मैं मूल सत्य को जानूं। तो एक बार उसको जानने की इच्छा अगर आपसे होती है तो आप अपने आप को जगत की शेष वस्तुओं से अलग महसूस करेंगे कि मैं इनसे अलग महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। मैं चेतन हूँ, जगत की वस्तुएँ अचेतन हैं। इसके अलावा जो अन्य चेतन है वो भी मुझसे अलग है। मेरा पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं अपनी प्रामाणिकता को बचाए रखूं, अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखूं, साथ ही मैं अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी बचाए रखूं। तो ये आज हमारा हाइडेगर कंप्लीट होता है और हम कल से किरकेगार्ड पढ़ेंगे। किरकेगार्ड वैसे तो हाइडेगर से पुराने दार्शनिक हैं और सबसे पहले अस्तित्ववादी कहे जा सकते हैं हाइडेगर। हालांकि बहुत बाद में हाइडेगर के दर्शन को अस्तित्ववाद की कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि जब हाइडेगर ने अपना विचार दिया था उस समय अस्तित्ववाद जैसा कोई विचार हमारे सामने नहीं था। लेकिन बाद में जब किरकेगार्ड के दर्शन का अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि तो अस्तित्ववाद की कैटेगरी में आने वाले और सबसे पहले फिलोसफर माने जाते हैं। तो कल हम किरकेगार्ड को पढ़ेंगे। थैंक यू।